बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ सेकेंड ईयर बायोलॉजी से जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक जहाँ पे एंड किया था मैंने, वो था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आज हम उससे आगे जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये चैप्टर बेसिकली हम रेस्पिरेशन पर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कंप्लीट आपका ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो आ जाता है। तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमने स्टडी किया था, उसके अंदर कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स थी, जैसे कि हमने नोज को नेजल कैविटी थी और फेरिंग्स तक हमने उसको एंड किया था। तो ये तीनों पार्ट जो है ना वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये आपके यानी पहले भी आते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो देख लेते हैं पहले कि उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से। तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है आपका लैरिंग्स से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले लैरिंग्स वाला पोर्शन आता है। लैरिंग्स के बाद आपका आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई एंड देन लंग्स। लंग्स जो है ना वो आपका लास्ट पोर्शन है, जहाँ पे आपकी जो है ना ब्लड के साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। तो आज लंग्स को हम स्टडी नहीं कर रहे। लंग्स पर एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसकी कंप्लीट एनाटॉमी, उसके फंक्शन को, उसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो सिर्फ लंग्स पर ही होंगी। तो आज हम सिर्फ लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स से। लैरिंग्स क्या है? जहाँ पे हमने लास्ट टाइम फेरिंग्स को एंड किया था, फेरिंग्स के बाद वाला जो पोर्शन है, जो उसके बिल्कुल ही बाद वाला, वो आपका लैरिंग्स वाला पोर्शन है। एयरवे ऑन टॉप ऑफ ट्रेकिया बेलो फेरिंग्स। एयरवे है, जाहिर है, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो कि ट्रेकिया से ऊपर है, क्योंकि ट्रेकिया इसके बाद आता है, यानी ट्रेकिया के बाद वाला पोर्शन। अब ये वाला जो पाइप है ये ट्रेकिया है, इसके ऊपर लैरिंग्स है, बेलो फेरिंग। फेरिंग्स इससे पहले आ जाता है, तो इसी वजह से इसको कहा गया कि ये फेरिंग्स से नीचे वाला पोर्शन है, यानी ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीच वाले पोर्शन को आप लैरिंग्स का नाम देते हैं। मस्कुलर एंड कार्टिलेजिनियस। कंपोजिशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है? मस्कुलर है, यानी मसल्स से बना हुआ है, और कार्टिलेज भी इसके अंदर मौजूद है। कार्टिलेज आप जानते हैं, जो सॉफ्ट बोन होती है उसको आप कार्टिलेज बोलते हैं, डेंस होती है, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या है? तकरीबन यहां से आपका जो है ना वो ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है, यहां से, और यहां पे एक ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, जिसको आप नाम देते हैं ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, जहां से आपका लैरिंग्स ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला लैरिंग्स है। अच्छा, लैरिंग्स वाला जो पोर्शन है ना और वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, लेकिन जो हमने फेरिंग्स पढ़ा था वो आपका कॉमन होता है फूड के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी। तो यहाँ पे एक कार्टिलेजनियस, जो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको आप नाम देते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है? प्रिवेंट फूड एंड एयर, सॉरी, प्रिवेंट फूड एंड एयर फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव वेज। इसका मतलब क्या है? जब आप फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो ये आपके फूड को जो है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाने देगी, उसको प्रिवेंट करेगी। और जब आप रेस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, तो वो जो आपकी एयर इन कर रही है, तो वो आपकी फूड वाले रास्ते में नहीं जा सकती। तो इसका फंक्शन क्या है? ये एज अ वॉल्व के तौर पर काम करता है, कि जो है ना फूड वाले, जो फूड होती है उसको फूड वाली नाली में जो है ना उसको ट्रांसफ़र करता है, और जो एयर होती है उसको एयर वाले पोर्शन में ट्रांसफ़र करता है। ये देख लें, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है एपिग्लोटिस की, ये आप समझ लें, ये आपका एपिग्लोटिस है। तो ये एसोफेगस जो आपकी फूड की नाली है, जो पेरिस्टालसिस के ज़रिए फूड को स्टोमक तक पहुँचाती है। अब अगर यहाँ से आप फूड ले रहे हैं, ठीक है, अब फूड जो है ना यहाँ से इस नाली के अंदर आएगी, और आपकी जो सांस है वो इस नाली के अंदर आएगी। तो ये जो है ना ये मैंने स्ट्रक्चर थोड़ी सही नहीं बनी, मैं यहाँ पिक्चर आप देख रहे होंगे, पिक्चर में लगा दूंगा। अच्छा,
तो ये जो है ना, ये बेसिकली फूड को जो है ना इस नाली के अंदर नहीं जाने देती, बल्कि इसको बंद कर देती है इस रास्ते को, और फूड आपकी इस रास्ते में आ जाती है। और जब आप सांस लेते हैं तो वो भी इस नाली के अंदर नहीं जाती, बल्कि वो आपकी ट्रैकिया के जरिए नीचे आ जाती है। ओके हो गया। तो ये था लैरिंग्स के बारे में। इसके बाद हम ट्रैकिया की तरफ चलते हैं। ट्रैकिया क्या है? लैरिंग्स के बाद वाला जो पोर्शन है वो ट्रैकिया का आता है। वेंट पाइप एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब। वेंट पाइप एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब है। एक विंड पाइप है, यानी एक मेम्ब्रेनस ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, जो कि तकरीबन कुछ सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है, जो लैरिंग्स के बाद वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस ट्यूब है। रेगुलर टिश्यूज एंड स्मूथ मसल्स। टिश्यूज की बनी हुई है और रेगुलर मसल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। इसके साथ मसल्स प्लस टिश्यूज के साथ आपका कार्टिलेज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और कार्टिलेज किस फॉर्म में है? वो आपका सी शेप्ड जो है ना, सी शेप्ड रिंग्स की फॉर्म में इसके ऊपर, इस पाइप के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब ये कंप्लीट सर्कुलर भी नहीं है, जुड़ा हुआ भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप, क्योंकि जो आपका एयर का प्रेशर है वो चेंज होता रहता है, अगर आपका प्रेशर बढ़ जाता है तो आपका ये जो ट्रेकिया है ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा। तो एक्सटेंशन के दौरान अगर वो सर्कुलर मसल हों जुड़े हुए, तो वो उसके लिए क्या होगा कि वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सी शेप्ड कार्टिलेज बनाए गए हैं, ताकि अगर वो एक्सटेंशन करना चाहे तो वो ईजीली जो है ना वो आपका एक्सटेंड कर सके। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है। सी शेप्ड कार्टिलेज जो है ना वो उसके रिंग्स प्रेजेंट हैं, और ये आपकी मस्कुलर ट्यूब होती है, ताकि अगर ये एक्सटेंड होना चाहे तो वो इजीली एक्सटेंड हो सके। तो ये आपके कार्टिलेज के रिंग्स हैं। कार्टिलेज रिंग्स जो कि सी शेप में हैं। ओके। ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया का इतना कोई फंक्शन नहीं है, सिंपली ये आपका क्या करता है जो है ना, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? इसके बाद जो है ना, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई वाला पोर्शन आ जाता है। बेसिकली क्या होता है, आपका ट्रैकिया जो है ना वो दो ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिनको आप ब्रोंकाई बोलते हैं। एक लेफ्ट लंग की तरफ चला जाता है और एक राइट लंग की तरफ चला जाता है वो पाइप। ब्रोंकाई क्या होता है? ट्रैकिया जो है ना वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में। अगेन लंग्स के अंदर वो जो दो ब्रोंकाई डिवाइड हुए थे वो अगेन फिर से डिवाइड हो जाते हैं। किस में डिवाइड होते हैं? अब वो जो पहले वाले दो ब्रोंकाई बनते हैं उनको प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद वो जो डिवाइड होते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक, मीन के दो ब्रोंकाई प्राइमरी बने, फिर आगे लंग्स में दो और बने, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर लेफ्ट लंग में भी बने, मतलब डिवीजन हो गई है। तो इसका मतलब पहले प्राइमरी थे, फिर सेकेंडरी हुए, फिर अगेन उनकी डिवीजन हो गई, फिर आगे वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, बहुत सारे ब्रोंकाई में, और साइज़ में भी छोटे होते जाएंगे और डिवीजन भी होती जाएगी, जिनको आप टर्शरी ब्रोंकाई कहते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी के बाद आपके टर्शरी ब्रोंकाई जो है ना वो आपके डिवाइड होंगे। अच्छा, टर्शरी ब्रोंकाई जो है ना वो आगे फिर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ट्यूब्यूल्स उनको आप कह सकते हैं, जिनको आप ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स बेसिकली बहुत ही स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, जो कि जिनका डायमीटर 1 mm तक होता है। तो 1 mm बहुत ही छोटा साइज़ है इनकी विड्थ। तकरीबन आप ये समझ लेंगे ये कैपिलरीज जो नेटवर्क के थीन उनके बराबर का हो जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, टर्शरी के बाद आपके क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का क्या मतलब है? ये वो ब्रोंक्यूल्स हैं जो आपके एल्वोलाई के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी लास्ट वाले, बिल्कुल एंड लास्ट वाले जो है ना वो ब्रोंक्यूल्स, वो उनको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इनके बाद आपका जो है ना अल्वोलर डक्ट्स या एल्वोलाई आप उनको कह सकते हैं, वो आ जाते हैं। तो वो फिर इंशाल्लाह लंग्स वाले पोर्शन में उसको अलग से स्टडी करेंगे। अब स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आपके दो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुए, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। अच्छा, लेफ्ट लंग में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं और राइट लंग में जो है ना 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि लेफ्ट लंग जो है ना वो आपका साइज़ में थोड़ा सा छोटा है
और राइट लंग जो है ना वो आपका साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, वो लंग्स की एनाटॉमी में हम उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, सेकेंडरी के बाद आपके फिर टर्शरी आ जाते हैं, टर्शरी के बाद फिर ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, मेरे से डायग्राम नहीं सही बन सकी, तो इसके बाद इनकी ज़्यादा डिवीज़न होती जाएगी। अब जो मैंने ये सर्कुलर बबल्स बनाए हैं तो ये हैं बेसिकली अल्वुलाई। तो ये बाद में फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती हैं अल्वुलाई जिनको बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो लैरिंग्स में मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ वो है वोकल कॉर्ड्स वोकलाइजेशन। अब आपके जो लैरिंग्स वाला पोर्शन है यहाँ पे जो है ना आपके कुछ कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्ड्स मीन एक फाइब्रस लाइक धागे जिस तरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। इनका काम क्या होता है? वोकलाइजेशन। वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल का क्या मतलब होता है? साउंड। इनका मतलब ये है कि ये आपके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब आपकी साउंड जो है ना वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब है कि लैरिंक्स वाला पोर्शन जो है ना वो आपका थ्रॉट वाला पोर्शन है। तो जब आप सांस लेते हैं, सांस के दौरान जो आपकी एयर इंटर करती है उसकी वजह से आपके वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं, वो करते हैं वाइब्रेट। उस वाइब्रेशन के रिजल्ट में आपकी वोकलाइजेशन होती है। वोकलाइजेशन का क्या मतलब है? प्रोड्यूस साउंड। ये जो आपकी साउंड होती है ये इस प्रोसेस की वजह से होती है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ। बहुत इजी था, इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, कुछ चीज़ पूछनी है, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो आज का इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना वो हम लंग्स को स्टडी करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।